नमस्ते भक्तों, क्या आप जानते हैं कि साल में एक ऐसा दिन भी आता है जिसका व्रत करने से आपको 10,000 वर्षों की कठिन तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। एक ऐसा व्रत जो अपाहिज को भी पूर्ण अंग दे सकता है और अभागिनी स्त्री को भी सौभाग्य प्रदान करता है। आज हम बात कर रहे हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी की। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा बताई थी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों ये एकादशी स्वर्णदान और कन्यादान से भी बड़ी है और सुनेंगे राजा मानधाता की वो रोमांचक कथा जब एक भालू ने उनका पैर चबा लिया था। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से 1000 गौदान का फल मिलता है। कथा की शुरुआत होती है धर्मराज युधिष्ठिर के एक प्रश्न से। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसकी महिमा क्या है? कृपया विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। ये सौभाग्य देने वाली और सब पापों को नष्ट कर अंत में मोक्ष देने वाली है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है वही फल मात्र इस एक व्रत से मिल जाता है। शास्त्रों में दानों की तुलना करते हुए कृष्ण कहते हैं, घोड़े के दान से श्रेष्ठ हाथी का दान है, उससे श्रेष्ठ भूमि दान, फिर तिल दान, फिर स्वर्ण दान और इन सब से श्रेष्ठ है अन्नदान, क्योंकि अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं। और वरुथिनी एकादशी का फल इसी अन्नदान और कन्यादान के बराबर है। यहाँ भगवान एक बड़ी चेतावनी भी देते हैं। जो मनुष्य लोभ में आकर कन्या का धन लेते हैं उन्हें प्रलय काल तक नरक में रहना पड़ता है या अगले जन्म में बिलाव यानी बिल्ली बनना पड़ता है। लेकिन जो प्रेम और विधि विधान से कन्यादान करते हैं उनके पुण्य को लिखना स्वयं चित्रगुप्त के लिए भी असंभव है। इसीलिए भक्तों, पापों से डरना चाहिए क्योंकि इस व्रत का फल गंगा स्नान से भी अधिक बताया गया है। अब सुनते हैं वो प्राचीन कथा जो इस व्रत की शक्ति का प्रमाण है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर राजा मानधाता राज करते थे। वे बहुत बड़े तपस्वी और दानशील थे। एक बार जब वे घने जंगल में तपस्या में लीन थे तभी एक खूंखार जंगली भालू वहां आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा अपनी तपस्या में इतने गहरे डूबे थे कि उन्होंने न क्रोध किया न हिंसा। भालू उन्हें घसीटकर जंगल के भीतर ले गया। जब दर्द असहनीय हुआ तो राजा ने करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। भक्त की पुकार सुनते ही भगवान श्री हरि प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से भालू का वध कर दिया। लेकिन तब तक भालू राजा का पैर खा चुका था। राजा बहुत दुखी हुए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, शोक मत करो, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो जाओगे। राजा ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक ऐसा ही किया और देखते ही देखते उनका पैर बिल्कुल ठीक हो गया और वे फिर से तेजस्वी हो गए। इसी व्रत के पुण्य से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो भक्तों, ये थी वरुथिनी एकादशी की अद्भुत कथा। जो भी मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे 1000 गौदान का फल मिलता है। अगर आप भी अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति चाहते हैं और पुण्य कमाना चाहते हैं तो इस वैशाख मास की एकादशी का व्रत जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बन सकें। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।